स्पाइडर सॉफ्टवेयर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है हितेश केडिया, टेक्निकल एंड अल्गो एक्सपर्ट। बेसिकली मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अल्गो सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग। नॉर्मली आज तक मैंने जो आप बताया है कि भाई हम अल्गो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और इजी लैंग्वेज में कोडिंग या भी कोई भी कंडीशंस बना के भी कर सकते हैं, तो कैसे हम वो यूज करते वो आपको बता रहा हूँ। जैसे आप जान रहे हो कि स्पाइडर का एक यूनिक फीचर है टेक्निकल क्वेरी। टेक्निकल क्वेरी के अंदर कोई सा भी इंडिकेटर या ऑसिलेटर ले लो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स ले लो, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज अगर कुछ यूज करके आपको कोई स्कैनर बनाना है या फिर ग्रिक्स बेस कुछ बनाना है, तो वो सब कंडीशंस आप इजी लैंग्वेज में बना सकते हो, जिसके लिए कोडिंग नॉलेज का आपको जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्निकल क्वेरी में जाके आप कोई सा भी यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, मल्टीपल इंडिकेटर मतलब मल्टीपल एक्सचेंज भी अगर आपको यूज करना है तो वो भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक नॉर्मल सा इंडिकेटर जैसे आरएसआई बेस मुझे कोई स्कैनर बनाना है, तो यहाँ पे आरएसआई का पैरामीटर डाल दीजिए। उसके बाद आप अलग अलग कंडीशंस और अलग टाइम फ्रेम भी ले सकते हो। जैसे मुझे अगर चाहिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर कोई कंडीशंस चाहिए, तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस रेडीमेड है। जो जो मैंने बताया कि ये सब कंडीशंस आपको मिल सकता है और इसके लिए आपको कोई कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि भाई इन अवर बोर्ड जोन, अगर अवर बोर्ड जोन में है और या फिर एंटरिंग अवर बोर्ड जोन में एंटर हो रहा है। जैसे कि अगर आपको चाहिए कि भाई आरएसआई 70 के ऊपर जाए तो मुझे बाय करना है, तो 70 ले लिया, एंटरिंग अवर बोर्ड जोन। और उसके बाद यहाँ पे कंडीशंस ऐड कर दो। फिर मैं यहाँ पे कंडीशन लिख लेता हूँ C0, यानी कि अपना रिलेशनशिप, ये जो कंडीशंस मैंने बनाए वो कंडीशंस फुलफिल हो रहा है तो बाय। तो ये जो जिस किसी भी स्टॉक्स या कोई ऑप्शंस या फ्यूचर आपने जो भी यहाँ पे अपना ग्रुप सिलेक्शंस का विंडो, जहाँ पे यहाँ पे जो भी ग्रुप सिलेक्शंस कर रहे हो वो ग्रुप के अंदर अगर कंडीशन फुलफिल हो रही तो वो स्टॉक्स को अपना सॉफ्टवेयर अल्गो के थ्रू ट्रेड कर लेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कि भाई मुझे ट्रेड करना है निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 के किसी भी स्टॉक्स में अगर कहीं पर ये कंडीशंस फुलफिल हो रहा है तो मुझे क्या करना है, ये वाले कंडीशंस को लाइव क्वेरी करके सिग्नल ट्रैकर करना है। अब सिग्नल ट्रैकर में मेरे अलग अलग कंडीशंस या सेटिंग्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि जैसे कि मुझे एफओ में ट्रेड करना है तो 2 लॉट से मैं काम करूंगा। मुझे इक्विटी में अगर काम करना है तो कितनी वैल्यू के हिसाब से काम, अगर मैंने इक्विटी का ग्रुप सिलेक्ट किया तो इक्विटी में 1 लाख रुपए की वैल्यू का ट्रेड ले लेगा। यहाँ पे टारगेट्स वगैरह मैंने डिफाइन करके रखे, ये टारगेट भी वेरिएबल, आप उसको चेंज कर सकते हो। जो भी टारगेट्स आपको रखने हैं उतने टारगेट आप रख सकते हो। 2 अलग अलग टारगेट के आप अपना पोजीशंस को है। जैसे कि मैंने इक्विटी निफ्टी 50 लिया है, यानी इक्विटी में ट्रेड करेगा, 1 लाख रुपए की वैल्यू का ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2% प्राइस अगर बढ़ जाए तो 50% टारगेट बुक करेगा, 3% पे सेकंड जो रिमेनिंग है वो बुक कर लेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस अगर रखना है तो स्टॉप लॉस रख सकते हो। सेम वे अगर ये जो कंडीशंस है, कंडीशंस के हिसाब से आपको कितने बजे से कितने बजे तक एंट्री लेना है, और अगर कोई पोजीशन इंट्राडे बेस पे अगर आपको काम करना है तो यहाँ पे ये भी कंडीशंस डाल सकते हो, कितने बजे जो भी आपका पोजीशन है वो पोजीशन स्क्वायर अप कर दे। अगर रोल ओवर करना है पोजीशन को, आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये एकदम इजी लैंग्वेज में आप इसका यूटिलाइज करके आपका खुद का अल्गो बना सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आरएसआई बेस है, कोई मूविंग एवरेज बेस आपको कोई इंडिकेटर हो या मूविंग एवरेज बेस कोई अल्गो बनाना है, मूविंग एवरेज बेस स्कैनर बनाना है, एमएससीडी ले लीजिए, ये सारे जितने भी इंडिकेटर ऑसिलेटर है वो सब अपने पास अवेलेबल। जैसे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर आपको चाहिए तो कैंडलस्टिक पैटर्न सिलेक्ट कर दीजिए। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में यहाँ पे मैंने बताया कि आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर दीजिए, कितने मिनट के टाइम फ्रेम में आपको काम करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि पाव से अगर आपको एंट्री लेना है तो क्या करना पड़ेगा, कैंडलस्टिक मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न लीडिंग इंडिकेटर है, तो आपको हाउ से एंट्री लेना है तो कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करके भी आप ट्रेड, यानी इसमें रिवर्सल बेस्ड ट्रेड भी आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया, टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कैंडल क्लोजिंग होने के बाद मुझे नेक्स्ट कैंडल ओपन पे चाहिए, इसलिए मैंने चेक वन बैक बार 1 लिया है। उसके बाद यहाँ पे मुझे लेना है हैमर, तो ये मेरा कंडीशन बन गया। अब अगर किसी भी स्टॉक्स में अगर हैमर वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो अपना बाय हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली अपना स्कैनर बना सकते हो और उसको अल्गो ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा अपना मेन मॉड्यूल। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर बेस या कैंडलस्टिक पैटर्न बेस, अगर आपको ग्रीक बेस को अल्गो बनाना है कि डेल्टा कितना होना चाहिए, तो डेल्टा की भी वैल्यू है मेरे पास, तो डेल्टा कितना होना चाहिए, डेल्टा के रिलेटेड डेल्टा मैंने यूज किया है। इसके बाद अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी का भी अगर कोई स्कैनर बनाना है कि आईवी में कोई चेंज हो, उस हिसाब से अगर आपको अल्गोज बनाना है
तो वो अल्गो भी अपने बना सकते हैं। तो ये एक पार्ट अपना हो गया, टेक्निकल क्वेरी के थ्रू हम अल्गो में काम कर सकते हो। अब रही बात जो पिछले अराउंड 13 मंथ से मैं अपना एक अल्गो जो ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, जो मेरा मोमेंटम बेस्ड अल्गो है। जनरली मैं 5 मिनट, क्योंकि मुझे प्योर इंट्राडे ट्रेड करना है, इसलिए मैं 5 मिनट इंडिकेटर के हिसाब से 5 मिनट चार्ट में जब भी मेरे 4 या 5 इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर में जब अगर मुझे कंफर्मेशन मिले तो अपना सॉफ्टवेयर ऑटो ट्रेड कर लेगा। ये नॉर्मली मोमेंटम बेस्ड अल्गो है। मोमेंटम बेस्ड के अल्गो में क्या होना चाहिए कि कोई भी, ये जो मेरा अल्गो है ऑप्शंस बाइंग के लिए अल्गो है। अब ऑप्शंस बाइंग में मैंने जैसे बताया कि मुझे मूवमेंट मिलना जरूरी है। अगर साइडवेज है, रेंज बाउंड मार्केट, तो उस टाइम पे अगर मेरा अगर सिग्नल्स भी जनरेट हुआ तो स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। तो अभी जो लास्ट मंथ जो अगस्त मंथ रहा है वो पूरा साइडवेज मूवमेंट रहा है, पूरा बहुत इतना मूवमेंट हमें नहीं मिला है। अगस्त मंथ की अगर मैं बात करने जाऊँ तो निफ्टी का अगर चार्ट हम देखने जा रहे तो यहाँ पे अगर देखो आप, फियर क्रिएट करना, उसको समझना। तो सबसे पहले अगस्त में यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले 3 दिन में काफी गिरावट हुई थी मार्केट में, उसके बाद साइडवेज हुआ, साइडवेज के बाद अप मूव मिला। पर अगर देखने जाओ आप तो अगस्त मंथ में 5 अगस्त को अगर उसका आप हाई सिलेक्ट करो, इसको चार्ट पे कैसे स्टडी करेंगे उसके बारे में हम आगे ये वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये जो दो दो लॉजिक में तो आपसे देखने समझना जाओ तो होगा, 5 अगस्त का जो हाई लो उसके बीच में सप्लाई काफी दिन मार्केट साइडवेज रहा था, 5 से कर सकते लेके हैं, लेकिन दो लॉजिक में आपको 16 अगस्त तक एक रेंज में ही रहा था। सेम वे अगर मैं आपको बात करूं बैंक निफ्टी की भी, अगर हम बात करें तो बैंक यहाँ पे निफ्टी मैंने का भी दो मैं चीज चार्ट यहाँ पे लिखी है। आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट, स्टॉक फॉलिंग, अगर स्टॉक फॉल हो रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन उसमें शॉर्ट बिल्डअप नहीं हो रहा है। ओके, स्टॉक जनरली क्या होता है, अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो बैंक उसमें निफ्टी की भी अगर बात करो तो प्रेशर 5 बनता है। अगस्त से लेके लेकिन अगर कोई अराउंड स्टॉक 22 अगस्त नीचे तक जा रहा एक ही है रेंज में, तो 5 उसमें अगस्त का जो शॉर्ट हाई लो था पोजीशन उसके बीच में ही नहीं मार्केट होगा रहा है, उसके और अंदर ही फिर हाई लो वो की रेंज अंडरपॉन्ड में ही हो चला। जाएगा। और सेम वे अगर उसका मतलब निफ्टी की ये बात है करो कि तो निफ्टी में भी अगर ऐसे साइडवेज। इस तो ये जो अगस्त हाईएस्ट मंथ लो पूरा पे था वो अगर रेंज बाउंड था, निफ्टी उसके बाद भी अगर देखने जाओ तो 3500 काफी पर दिन है, जो ओपन क्लोज की बायर रेंज थी वो बहुत जिसने चौपी स्टॉक थी। बाई किया तो और अगर प्राइस नीचे जा रही है मैंने वो पहले भी अपने बताया कि पोजीशंस को मोमेंटम बेस्ड अल्गो में हमें मूवमेंट मिलना जरूरी है, पर ये महीने में क्या हुआ है, हमें मूवमेंट ही नहीं लॉस मिला है। क्लियर पूरा करके रेंज बाउंड मार्केट ही स्टॉप था। लॉस अगर करके इंट्राडे चार्ट आप देखो निकल जाएंगे। तो देखो साइडवेज गैप अप खुलने के बाद सेम वे साइडवे हो जाए, ऐसा काफी इससे बार हुआ। रिवर्स में बात करें, साइडवेज, इधर इससे भी स्टॉक अगर साइडवेज, यहाँ स्टॉक पर अगर भी राइज हो साइडवेज। रहा तो है लेकिन ऐसा उसकी काफी बार लॉन्ग हुआ है पोजीशन कि यहाँ जो पे है, मार्केट पूरा रेंज मतलब बाउंड ये रहा है। तो अगर रेंज राइज बाउंड होने लगा मार्केट तो में आप हमें अपनी लॉन्ग पोजीशन लॉस बना होने लो। के चांसेस ज्यादा है। लेकिन फिर भी अगर ये वही महीने का ऊपर जा रहा परफॉर्मेंस है अगर देखो तो और ऐसे महीने में भी हमें पोजीशन रिजल्ट्स बिल्डअप मिला नहीं है। हो मैं रहा वो है, भी परफॉर्मेंस सिर्फ आपसे उसमें शेयर शॉर्ट करूंगा। कवरिंग हो रहा ये है। भी देखो 20 अगस्त। तो तो ये उसको जो भी ये जितने भी दिन थे उसमें से ट्रैप है, पूरे महीने में जो काफी ऐसे सेटअप सारे है दिन थे जिस उसको दिन हमें ट्रैप करने मूवमेंट के ही लिए नहीं ये मिला। सेटअप फिर भी हुआ अगर है। आप देखने जाओ तो अगस्त मंथ में टोटल रियलिस्टिक चार्ट पे 21 ट्रेडिंग सेशंस में, अगर जैसे ये चीज एक्सपायरी के क्लियर दिन हो मैंने जाए नेक्स्ट एक्सपायरी में तभी ट्रेड आपको किया उसके बारे में है, उस हिसाब से देखने सोचना जाओ तो पड़ सकता है। 21 सेशन में से 14 सेशंस मुझे मैंने कुछ लॉस है, एग्जांपल आपको 7 बताए सेशंस देखने प्रॉफिट के है। लिए, फिर भी इस 31,000 का ऐसे स्टॉक के प्रॉफिट हुआ लिए। है। जैसे रीजन एक ये कि एग्जांपल के काफी लिए बार ऐसा हुआ है बैंक कि का मुझे एग्जांपल है, 25,000 के ऊपर का दैट इज प्रॉफिट हुआ। वन यहाँ पे एक साइड। बार, दो बार, अब 3 बार देखिए ऐसा है कि दोस्तों, मुझे ये जो 25,000 से फॉक्स भी बना ज्यादा है वहां पे प्रॉफिट हुआ है। प्राइस, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये मेरा फर्स्ट ओवरऑल रिजल्ट्स जो है वो पूरा प्रॉफिटेबल रहा है। तो कौन सा मैंने स्टॉक इसके पहले भी बताया था कि भाई नीचे अगर आप जाएगा सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो धीरे धीरे। एक्यूरेसी हमें कोई मैटर ही नहीं अगर कर रही है। यहाँ पे ये अगर देखने जाओ तो 21 अच्छा रहा, सेशंस में से 7 लेकिन आप सेशंस ही देखोगे कि प्रॉफिट होता है, और हम स्टॉक देखने नीचे जो जा रहा है तो भी 35% ही शॉर्ट बिल्डअप करने के हमें लिए मिला है रेडी है। एक्यूरेसी। फिर भी अभी आप ओवरऑल देखिए प्रॉफिट क्या है मेरा, ओपन इंटरेस्ट में कोई भी रिजल्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल है। एक ही है क्योंकि मोमेंट जब आ रहा है उस मोमेंट के दिन हम पूरी मूव का बेनिफिट ले रहे हैं, वही हमारा प्लस पॉइंट है। क्योंकि जिस दिन भी प्राइस आपको मूवमेंट नीचे मिल जा रहा रही है है तो उस मूवमेंट का पूरा आपने बेनिफिट लोगे, तो ऐसे साइडवेज मार्केट में जो लॉस हो रहा है वो लॉस रिकवर करके भी आपको प्रॉफिट में ला देगा। तो अगर देखने जाओ तो लेकिन टोटल थर्टी वन यहाँ थाउजेंड पे का हमें प्रॉफिट हुआ है अराउंड। इसमें मैं कैपिटल यूज कर रहा हूँ 2 लाख के आसपास, तो 2 लाख के आसपास भी अगर 31,000 का यहाँ पे प्रॉफिट, तो लास्ट कैंडल ऑन एन देखने एवरेज पे क्या हुआ, 15% रिटर्न मिला है। मैंने अभी तक जितने भी दिखा है मैंने बहुत बार आपको ऐसा 10 बताया है जो बनाई थी वो कि भाई मैं स्टॉप ऐसा लॉस बोल रहा करने हूँ के कि लिए अगर कौन सा सिस्टम करें, बेस आप स्टॉप ट्रेड लॉस करोगे, करने के लिए सिस्टम को स्टॉप फॉलो लॉस करके अप्लाई काम करोगे, तो करेंगे। ओवरऑल आपका लेकिन जो वही रिजल्ट जो रहेगा बेस पे वो प्रॉफिटेबल रहेगा। लॉन्ग क्योंकि अनवाइंड अगर कैसे स्टॉप बाईस लॉस दस स्टडी होगा 21 या 22 ट्रेडिंग सेशंस का महीना हो रहा है, तो उस महीने में आपको हार्डली 10 से 12 सेशंस प्रॉफिट रहेगा। लेकिन जो प्रॉफिट का रेशियो उस दिन या जिस दिन आपको मूवमेंट मिला है उस दिन
पूरी मूव का बेनिफिट लिया, तो ऐसे जो साइडवेज मार्केट वाले दिन है वो नहीं होगा लॉस तो इसका रिकवर करके मतलब भी ये आपको प्रॉफिट में ला देगा। पूरी स्ट्रेंथ में तो कहने का रहेगा मतलब है कि कोई भी अगर उसमें सिस्टम को शॉर्ट फीलिंग कंटिन्यू हो फॉलो जाता करना है, वो तो सिस्टम को मार्केट अगर आप फॉलो कर रिस्क रहे हो हो जाता तो और आपको एक दिन का रिजल्ट तो शॉर्ट मिलना ही है। अब शॉर्ट वो फॉलिंग सिस्टम एक आप दो महीने मैन्युअली उसका ट्रेड इमोशन एज ए जब वो इमोशन शॉर्ट अगर फॉलिंग आ में जाए रहता तो है हम मैन्युअली तो सिस्टम एक फॉलो नहीं बार कर रहे, इसलिए हमें तो वो स्टॉक मेरे नीचे पास जाने की अल्गो प्रोबेबिलिटी सिस्टम बढ़ होना जाती जरूरी है, है ताकि वो और क्या है अगर कि ये सिस्टम और के कंटिन्यूस बेस उसका कंटिन्यू नीचे वो जा रहा ट्रेड है करता उसका ही कोई रहेगा। शॉर्ट तो ये पोजीशन जो नहीं नहीं सिस्टम बेस हम बनाना है काम कर रहे हैं, और ये तो समझ उसमें हमें लेना है ओवरऑल तो कि प्रॉफिट ही अगर मिल रहा है। आपका जैसे मैंने डिसीजन आपको गलत बताया है कि तो लास्ट स्टॉक 13 मंथ में सही मुझे डायरेक्शन में अगर मूव देखने कर जाऊं रहा तो है। ठीक है, कुछ एग्जांपल आपको उसमें शो कर रहा हूँ मैं। ये इंडस टावर आप देख सकते लास्ट हैं, इंडस 13 मंथ टावर में अगर एक देखने जाओ पोजीशन तो ऊपर 2 लाख था के और कैपिटल के यहाँ ऊपर से एट कंटिन्यूस लाख वो फिफ्टी नीचे वन गया थाउजेंड का प्रॉफिट हुआ है। 7 तो उसमें भी 3 महीने हमें कंटिन्यूस लॉस ऊपर हुआ, गया लेकिन 9 महीने इसके अच्छा बाद सा प्रॉफिट हुआ, जिस नीचे वजह जा से रहा हम है नीचे ओवरऑल जा रहा है प्रॉफिट में। तो और बीच इसीलिए में शॉर्ट सिस्टम विंडो फॉलो नहीं करना बना जरूरी है। है। तो अगर एक आप ये मेरी मंथ के स्ट्रेटेजी बाद को फॉलो करके एक आपको मंथ ट्रेड करना है आपके ये सॉफ्टवेयर के शॉर्ट थ्रू, रन अगर आप करना स्पाइडर चाहते यूजर हैं हो तो तो मैं स्टॉप आपको लॉस डेमो भी लगाना प्रोवाइड कर सकता हूँ। मतलब ये और स्टॉप वो लॉस डेमो भी लगाने के एक्चुअल कि बाद आप ऊपर जा रहा है 5 से 7 इसमें ट्रेडिंग लॉस सेशंस ऑलरेडी मेरी ये है स्ट्रेटेजी को लाइव अगर मार्केट में ट्रेड कंफर्म करते होता है हुए कि भी ये देख स्टॉक सकते हो। और भी ऊपर तो अगर आपको जाएगा डेमो की रिक्वायरमेंट है तो भी मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ आपको एग्जांपल स्पाइडर आपको यूजर नहीं हो बताऊं और एज ए पेपर ट्रेड मोड पे, जैसे सिमुलेशन ये मोड पे अगर मेरा टाइम स्ट्रेटेजी चेक करना है ये तो स्टॉक भी आप यहाँ चेक से कर सकते फॉलो हो। तो कर रहा आपका है ये कोई भी शॉर्ट विंडो रिक्वायरमेंट हो आप इसके मेरा बाद कांटेक्ट कर अचानक सकते हैं। उस थैंक दिन यू। एक दिन उसमें